यह आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि चलता फिरता सच का आईना है। जब भी वह कर्मचारियों का इंटरव्यू लेता है तो न उनकी पढ़ाई देखता है और न ही उनका अनुभव। वह सिर्फ एक चीज देखता है, उनका चेहरा। उसके सामने एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा है, उसका माथा चमक रहा है और चेहरे की लकीरें साफ दिख रही हैं। उसे देखकर लगता है कि उसे जल्दी प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला आदमी अचानक भौहें चढ़ा लेता है। उसे पता चलता है कि उस आदमी के गाल हल्के लाल हैं। उसके हिसाब से इसका मतलब है कि यह आदमी स्वार्थी है। वह अपने ईयरपीस में कहता है, इस आदमी ने पहले दूसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं। वह बताता है कि यह आदमी अपनी पुरानी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता था और अपने जूनियर्स को निकालने के लिए गलत तरीके अपनाता था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा था। इसके बाद अगली उम्मीदवार एक महिला आती है। वह उसे देखकर समझ जाता है कि वह काबिल है और अपनी टीम का ध्यान रखती है, लेकिन फिर वह उसके कानों पर ध्यान देता है। उसके कान थोड़े अजीब हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसके हिसाब से इसका मतलब है कि उसे छोटी छोटी चीजें लेने की आदत है। वह महिला से कहता है, अपनी जेबें दिखाओ। महिला घबरा जाती है, लेकिन फिर भी जेब में जो कुछ है वह निकाल कर दिखाती है। उसमें होटल से लाए गए छोटे छोटे सामान होते हैं। इंटरव्यू के दौरान वह सभी से सवाल करता है। उसे लोगों की आंखों में देखकर उनके राज समझ आ जाते हैं। वीडियो देखकर ही वह उनके बारे में सब जान लेता है और सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। कोई भी उससे बहस नहीं करता जब तक आखिरी उम्मीदवार नहीं आता। इस बार उसे स्क्रीन के पीछे से कुछ समझ नहीं आता। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह खुद इंटरव्यू रूम में चला जाता है। महिला बॉस हैरान हो जाती है, लेकिन उसके पास बैठा डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है। वह आदमी पर नियम तोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता है। फिर वह अपनी जेब से कुछ चीजें निकालता है, एक छोटा सा उपकरण, एक घंटी और एक फोल्डिंग पंखा। वह अजीब तरह के इशारे करने लगता है। कोई समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। सब लोग उलझन में हैं। विदेशी उम्मीदवार तो और भी ज्यादा परेशान दिखता है। अचानक वह रुक जाता है। फिर वह महिला बॉस से कहता है, सबसे पहले अपने बगल वाले डायरेक्टर को नौकरी से निकालो। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है। वह खड़ा होकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे रोक लेता है। उसी समय वह डायरेक्टर के सारे राज खोल देता है। वह बताता है कि यह डायरेक्टर नौकरी पक्की करने का बहाना बनाकर महिला कर्मचारियों को परेशान करता है। वह उनके घर तक जाकर उन्हें डराता और गलत काम करता है। अगर वे मना करती हैं तो वह उन्हें अकेला पड़वाने की साजिश करता है और काम निकल जाने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल देता है। डायरेक्टर घबरा जाता है क्योंकि ये सब सच होता है। इस आदमी का नाम एडवर्ड है। वह दक्षिण कोरिया का बहुत मशहूर शमन है। कई अमीर और ताकतवर लोग उसकी इज्जत करते हैं। वे उसकी हर अजीब हरकत को भी एक रिवाज मानते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं। वह लोगों के लिए ताबीज बनाता है। लोग उसे दोनों हाथों से लेते हैं और खुशी खुशी उसे करोड़ों रुपए दे देते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आता है। उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और एक जवान लड़की के चक्कर में आ गया था। उस लड़की ने उसका सारा पैसा ले लिया। अब वह एडवर्ड से मदद मांगता है। एडवर्ड उसे एक ताबीज देता है और कहता है कि इस पर लिखे पते पर जाओ और बेसमेंट के उत्तर दरवाजे पर इंतजार करना। जाने से पहले वह उसे चेतावनी देता है, अगर फिर से गलत काम किया तो अंजाम बुरा होगा। बूढ़ा आदमी सुधारने का वादा करता है। फिर वह पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पुलिस उस लड़की को पकड़ लेती है जिसने उसे ठगा था। यहाँ तक कि पुलिस भी एडवर्ड की तारीफ करती है।